ओम शांति। आज साल का पहला दिन है। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने परिवारों में बहुत सुखी रहें। आपस में एक दूसरे का विश्वास प्यार दिनों दिन बढ़ता जाए। परमात्मा सदा आपके साथ रहें और आप सभी परमात्मा को खूब खूब प्यार करें। उनकी छत्र छाया में सदा सुरक्षित रहो। मन के सारे डर बोझ सब भगवान को दे दो कि बाबा आज से ये सब कुछ आपका और मैं भी आपका, तो वो हमारी गाड़ी को बहुत अच्छा चलाएंगे। आज 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है, नया दिन है। नई सोच के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं और आज जो है बाबा के साकार मीठे मीठे मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। हरियाली कैसी? मनों पर सूखा छा गया है, प्यार सुख शांति नहीं है। तो पहले ज्ञान को तुम अपने भीतर रमाते हो, फिर औरों के मन को सुख शांति से भरपूर करते हो। तो तुम हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। पहले बाबा की श्रीमत की खुद धारणा करनी है और औरों को करानी है। प्रश्न है, जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? उत्तर है, वह सुस्त बादल। चुस्त वह जो बरसते हैं, मतलब सागर से पानी भरते और फटाफट बरस आते हैं, फिर आते हैं, फिर भरते हैं, तो वो चुस्त हुए। बाबा कहते हैं, अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है। वे गरीब हैं, प्रजा में चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना, माना स्वयं को भी उसी स्वरूप में याद करना और परमात्मा को भी उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी में याद करना। बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। गीत है, जो पिया के साथ है उन पर ही ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बाबा कहते हैं, जैसे सागर के ऊपर में बादल है तो बादलों का बाप हुआ सागर। जो बादल सागर के साथ है उनके लिए ही बरसात है। वे बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं ना। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हो। सागर तो सदैव खारा होता है। बाबा का ज्ञान हम एज इट इज लेते हैं, पर उसको बदलकर और आत्माओं पे उनके अनुरूप हम उन पर बरसाते हैं, तो मीठा करके बरसाते हैं। बाबा कहते हैं, अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई तो खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ कर देते हैं, कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार हैं जो खूब जोर से बरसते हैं। उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, यह भी ऐसे है। जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है, जो नहीं बरसते हैं उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है। पेट भरेगा नहीं। पूरी रीति धारणा न होने से पेट जाकर पीठ से लगता है। यहाँ बॉडी के पेट और पीठ की बात नहीं है, बुद्धि की है। फैमन होता है, अकाल होता है तो मनुष्यों का पेट पीठ से लग जाता है ना, क्योंकि जहाँ अकाल होता है वहाँ खाने पीने की भी सुविधाएं कम हो जाती है। यहाँ भी धारणा कर और धारणा नहीं कराते तो पेट जाकर पीठ से लगेगा। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे और वह गरीब, गरीबों का पेट पीठ से रहता है। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। तुम अब समझते हो, हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था तो पेट पीठ से लग गया था ना। पहले मांगते रहते थे, भटकते रहते थे। बाबा कहते, जब तक ये तुम्हें ज्ञान नहीं था। मुख्य है ये आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते हैं तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे? कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते हैं। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है जो चलता रहता है, रुक नहीं सकता।
आत्मा अविनाशी तो उसका पाठ भी अविनाशी है। आत्मा कैसा ऑलराउंड पाठ बजाती है ये किसको पता नहीं है, वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। वो क्या समझते हैं, आत्मा ही परमात्मा है। अब हम आत्मा क्या परमात्मा जैसा पाठ बजाती हैं? बाबा कहते तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है, वह तो ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है, तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया स्वाहा होनी है। क्योंकि यज्ञ रचा जाता है तो पहले तो एक दो ही उसमें आहुति डालते हैं, धीरे धीरे और लोग ऐड होते जाते हैं और अंत में जितने भी यज्ञ के चारों तरफ बैठे होते हैं सबकी आहुति डलती है। तो बाबा कहते हैं ये जो यज्ञ भगवान ने रचा है, रुद्र यज्ञ, इसमें जैसे कि अभी हम ब्राह्मण आहुति डाल रहे हैं अपने पुराने संस्कार स्वभाव विकारों की, धीरे धीरे पूरी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है ये सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। ये तो है ही दुख धाम, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। बाबा कहते अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, बाकी सारी मेहनत है याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझे और बाप को बिंदु रूप में याद करे, इसमें मेहनत है। बाबा कहते तुम्हारी कॉन्शियस ऐसी रहे कि जैसे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करा रही हूँ, ये समझकर चलना, इसका स्वरूप बनना, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना। अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे, तो सबसे पहले अपने स्वरूप को जानना है। तुम जानते हो पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है, पढ़ने वाले बहुत हैं। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं वे तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है, शास्त्रों के बारे में बाबा कह रहे कहना पड़ता है समझाने के लिए। बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं है कि शास्त्रों से कोई घृणा है। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। तो बाबा तो समझाएंगे ना कि शास्त्र किस अर्थ में बने हुए हैं। रात और दिन आधा आधा होता है, सीढ़ी पर कितना सहज समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वे जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी ड्रामा में के बंधन में बंधा हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती हैं, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? फिर तो बाबा सब कुछ कर दे। बाबा कहते हैं मेरे पाठ की भी लिमिट है। यही तो हमें समझना है कि परमात्मा क्या है, उनका पाठ क्या है। क्योंकि हम यही सोच सोच दुखी हो जाते हैं कि हमारे पर जो दुख आया है वो भगवान दूर क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर हम उनसे नाराज होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसमें मैं सर्वशक्तिमान जरूर हूँ, परंतु मेरे पाठ की लिमिट है। एक का एक्यूरेट पार्ट नूंधा हुआ है, ये है हाईएस्ट बाप की री इनकॉर्नेशन। फिर नंबरवार सब आते हैं कम ताकत वाले। तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है, जो तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। औरों का तो पार्टी नहीं है सतो प्रधान बनने का। मुख्य है ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। बाकी तो सब है मटीरियल, क्योंकि वह सब इन आंखों से देखा जा सकता है। ड्रामा को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, और बुद्धि रूपी नेत्र से देखा और समझा जाता है। बाबा कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर रचते भी देखो स्वर्ग है, पैराडाइज जिसको हेवन कहते हैं। बाबा कहते हैं जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं, उनकी कितनी महिमा है। बाप और बाप के रचना की बड़ी महिमा है। ऊंचते ऊंच है भगवान, ऊंचते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं ये कोई भी कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और उस अनुसार ही पद पाते हो।
जिसने पुरुषार्थ किया वह ड्रामा अनुसार ही करते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ मिल न सके, कर्म बिगड़ एक सेकंड भी रह नहीं सकते। वे हठ योगी प्रणाम चढ़ा लेते हैं तो जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जम जाती है, मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती है, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं है। सन्यासी लोग पहले सन्यास करते थे तो बाबा कहते प्रणाम चढ़ा लेते थे और उनके शरीर ही जड़ हो जाते थे, रहते जिंदा थे। फिर धीरे धीरे उनके ऊपर ही मिट्टी जमती, उस पर फिर घास, ये चीजें उग जाती थी। बाबा कहते इससे फायदा नहीं है, कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे, कर्म तो जरूर करना पड़ेगा। कर्म सन्यासी कोई बन ना सके। हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते हैं वो लोग, इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं। ये भी उन्हों का पाठ, ड्रामा में पाठ है। यह निवृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत की क्या हालत हो जाती। सन्यास धर्म ने पवित्रता को अपनाया, जिससे ये भारत की हालत थोड़ी सुधरी, रिपेयर हुई। नहीं तो बाबा कहते इसकी क्या हालत होती, जो भारत नंबर 1 प्योर था। तो बाप पहले पहले प्योरिटी स्थापन करते हैं, जो फिर आधा कल्प चलती है। तो हमारी पहली पहली विरासती क्या है, जो भगवान से हमें मिलती है, 21 जन्म पवित्रता की। बरोबर सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, फिर डीटी राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्य को सुजाग करना चाहिए। फिर से डीटी राज्य भाग्य आकर लो। अभी तुम कितना अच्छे रीति समझते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, ये भी अभी तुम जानते हो। आजकल तो बहुत ही ऐसे नाम रख देते हैं, श्री कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। तुम जानते हो, तुम बच्चे जानते हो, पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़े हैं उन्हें, माथा टेकते हैं, उन्हें नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, ये भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे, परंतु माया सिमरन करने नहीं देती है, बुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाएगा। चेहरा देखते ही कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते हैं, राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख इतना खुश नहीं होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें लिख दी हैं। अब ब्रह्मा बाबा की बात है, ये बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए। बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे। ये एम ऑब्जेक्ट है ना लक्ष्मी नारायण, ये भी सिर्फ तुम जानते हो। खुशी में कितना गद गद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार, प्रजा में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो एक ही है, सिर्फ मन मना भव और मध्याजी भव। मन को शिव बाबा में लगाना है और अपने लक्ष्य को याद रखना है। अल्फ और बे, याद और ज्ञान। इनको कितनी खुशी हुई ब्रह्मा बाबा को। अल्फ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई, बाकी क्या चाहिए। तो क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनवाएं जो बच्चे देखकर खुश होते रहें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ये वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं, हर एक के दिल को जानते हैं परमात्मा, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं, उस सृष्टि की देते हैं, सुख और दुख की देते हैं, पतित और पावन की देते हैं, सतो प्रधान तमो प्रधान की देते हैं। बाकी हर एक के मन को जानकर बाबा क्या करेंगे। आज हर एक का मन कैसा मैला कुचैल है, भगवान उनके मन की क्या जानेंगे। हमें भी 2 दिन कोई इरिटेशन की बातें या लड़ाई झगड़े की बताता है, तीसरे दिन हमारा मन नहीं करता सुनने का, और भगवान कहते हैं मैं हर एक के मन की जानूंगा।
टीचर समझ सकते हैं, फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारे ऐसे थोड़े ही बैठ देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। पढ़ाई से बाबा समझ जाते हैं, बाकी सारा दिन बुद्धि में देखें कि क्या चलता है, ऐसा नहीं है। ये तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, फिर ये टाइटल उड़ जाएगा, फिर हम मास्टर ज्ञान सागर नहीं रहेंगे, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। ये है मनुष्य का सबसे ऊंच मर्तबा। इस समय यह है ईश्वरीय मर्तबा। कौन सा? मास्टर ज्ञान सागर। कितने समझने और समझाने की बातें हैं। इस टाइटल से फिर नेक्स्ट टाइटल हमारा होगा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे। नॉलेज से ही सब गुण आ जाते हैं। अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए। ये चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। दिल में आता है बस ये मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, फिर हम अमर लोक में ये जाकर बनूंगा तत्वम। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं। ये ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। जब भी किसको समझाते हो बोलो, हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं। हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं। शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। ढेर बच्चे हैं, वे जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना पद पाएंगे। जानते हैं बाबा ने बीज बोया है, ब्रह्मा बाबा ने, तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं है ना, इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में। क्यों ना इस कार्य में लगा दे। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या? बहुत संभाल होती है ऐसे बच्चों की। बाबा की कितनी संभाल होती रहती है। ये तो शिव बाबा का रथ है ना। ब्रह्मा बाबा सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। ये हसीन मुसाफिर है शिव बाबा। परमपिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते हैं। तुम सांवरे से गोरा हसीन बनते हो ना। कितना सलोना साजन है, सबको आकर गोरा बना देते हैं। उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, वैसे परमात्मा को भी जान सकते हैं। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते परंतु आत्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, समझ तो सकते हैं ना। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे ही बिंदु हैं, बाकी तो सारी नॉलेज है। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बच्चों की बुद्धि में ये नोट रहनी चाहिए। बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयाँ याद रहती है ना। ऐसे नहीं कि उस समय बैठ किताब देखेंगे, यहाँ मरीज आया और वो किताब देख कर लिख रहे हैं। बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में भी धारण रहती है ना। डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती है, बैरिस्ट्री की भी पॉइंट्स होती है। तुम्हारे पास भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर समझाते हैं। कोई टॉपिक किसको फायदा कर लेती है, कोई को किस पॉइंट से तीर लग जाता है। पॉइंट तो बहुत ढेर की ढेर है। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वे अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। आधा कल्प के महारोगी पेशेंट हैं संसार की आत्माएं। आत्मा पतित बनी है, उनके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वह सदैव सर्जन ही रहते हैं। शिव बाबा कभी बीमार होते नहीं, और तो सब बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मन मना भव का इंजेक्शन लगाते हैं। क्या कहता है बच्चे, अब इस बुद्धि, ये दुनिया तुम्हें बहुत दुख देती है ना, अब इस दुनिया से बुद्धि नहीं लगाओ, अपने मन को मत जोड़ो, मेरे से जोड़ो। तो ये इंजेक्शन दे देते हैं बाबा, और इंजेक्शन का असर तो फास्ट होता है। कितना सहज है, चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव। बाबा नारायण का पुजारी था तो लक्ष्मी का चित्र निकाल अकेला नारायण का चित्र रख दिया ब्रह्मा बाबा ने। अभी पता पड़ता है, ब्रह्मा बाबा कहते हैं जिसकी हम पूजा करते थे वे अब हम बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो यह तो पक्का है हम लक्ष्मी नहीं बनूंगा। लक्ष्मी बैठ पैर दबाए ये अच्छा नहीं लगता था ब्रह्मा बाबा को। उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबाते हैं। यही सीखते हैं ना कि हमारे भगवान भी, हमारे देवता भी ऐसे ऐसे करते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां थोड़ी लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी। ये रस्म रिवाज वहां नहीं होती। ये रस्म रावण राज्य की है।
इस चित्र में सारी नॉलेज है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। इस नॉलेज को सारा दिन सिमरन कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है, कितनी अच्छी रीति अच्छी समझानी है। पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों बैठता नहीं है। आग बड़े जोर से लगेगी, बम्बोर को आग लगनी है। रावण राज्य तो जरूर खल्लास होना ही है। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए, ये बड़ा भारी यज्ञ है सारे विश्व में प्योरिटी लाने का। वो ब्राह्मण भी बल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, संसार के पंडित, परंतु वे तो कुख वंशावली है। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे ना, तो उन्हों को ये समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा है स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल, ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्व गुण स्वयं में धारण करने हैं। जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर किया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। फिर वरदान है एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या क्यों कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो, क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। स्लोगन है आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। विशेष नोट है सभी ब्रह्मावत्स 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष साकार देने की सेवा करना जी। इसी लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे भेजे गए हैं वे पूरे जनवरी मास में मुरली के नीचे भी लिख रहे हैं। आप सभी इन पॉइंट्स पर विशेष मनन चिंतन करते हुए मनसा सेवा के अनुभवी बने। तो आज का शक्तिशाली पॉइंट है, अव्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे वे दूसरों को भी शांति और शक्ति की साकाश देते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।